हालचाल सबके नमस्कार। मैं हूं सुभद्रा सिंह। भारत और इजरायल ने जो है इनोवेशन, स्टार्टअप और इसके साथ ही साथ जो है औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इनमें जो हस्ताक्षर किए हैं तो भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और इसके साथ ही साथ जो है ये कई सारे डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, जिनमें कि आपका राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान, MOS, PMO, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के जो मंत्री हैं वह है जितेंद्र सिंह। और इजरायल के जो रक्षा मंत्रालय के DDR&D के जो प्रमुख है वह डॉक्टर डेनियल गोल्ड हैं। तो इन दोनों के बीच जो है समझौता हुई और समझौता के साथ जो है ज्ञापन पत्र पर क्या हुई, हस्ताक्षर हुई। और 2023 जो है यह वर्ष जो है दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों देश जो हैं सफल राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और ये दोनों कंट्रीज जो हैं जश्न भी मना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज का जो राजनयिक संबंध जो रहा वह बहुत ही सफल रहा। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह समझौता जो है जिसमें कि आपका नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप तीनों आ जाते हैं, तो इन तीनों में जो है भारत और इजरायल की जो साझेदारी होगी तो इससे क्या होगा कि एक नया चरण खोलेगा। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत और इजरायल न केवल द्विपक्षीय साझेदार है, बल्कि जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा क्षेत्रों में संयुक्त निवेश और नई पहलों के माध्यम से हमारी दुनिया के सामने मौजूद कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के समूह I2U2 के माध्यम से करने में बड़ी भूमिका निभाती है। और I2U2 के बारे में मैं वीडियो बहुत ही दिनों पहले बना चुकी हूँ। आप लोग यदि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझना चाहते हैं I2U2 को, तो आप जो है देख सकते हैं इस चैनल पर। माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक नीति और बजटीय सहायता प्रदान करके हमारे देश में S&T विकास और हैंड होल्डिंग स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। और साथ ही साथ जो विज्ञान और तकनीक की हमेशा से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग भी रहा है। यह सही बात है, विज्ञान और तकनीकी जो ये हमेशा से ही क्या है, भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बना रहा है। कहा है कि भारतीय विज्ञान को विशेष रूप से उभरते परिदृश्य और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विकास के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक माना जाता है। माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य, कृषि, ऊर्जा, एरोस्पेस, स्मार्ट सिटीज, पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, सामग्री आदि और सतत विकास हमारी सरकार के प्रमुख स्तंभ और केंद्रित क्षेत्र हैं। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के DDR&D के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल जो कि सेवानिवृत्त हैं डॉक्टर डेनियल गोल्ड ने कहा कि मैं इस समझौता से बहुत ही खुश हूं, क्योंकि भारत और इजरायल के जो संबंध हैं और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। वैसे भारत और इजरायल जो है बहुत ही पहले से ही जो है बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग करने की बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा संभावनाएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। और भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत और इजरायल के पास जो है जल, कृषि, आतंकवाद का मुकाबला और रक्षा सहित सभी सहयोग क्षेत्रों में द्विपक्षीय परामर्श तंत्र है। उन्होंने कहा कि रक्षा विशेष रूप से इजरायल के साथ सहयोग की प्राथमिकता रही है। और नवंबर 2021 में जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और DDR&D ने दोहरे उपयोग वाली तकनीकों के विकास के लिए जो है दोनों देशों के स्टार्टअप और MSME में नवाचार को बढ़ावा देने और त्वरित R&D को बढ़ावा देने के लिए जो है एक द्विपक्षीय नवाचार समझौते पर भी क्या हुए हैं, हस्ताक्षर हो चुके हैं। कि विशेष रूप से प्रौद्योगिकी विकास और कार्यान्वयन के लिए जो है द्विपक्षीय संबंधों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना अति आवश्यक है। CSIR औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर अपने मजबूत ध्यान के साथ जो है एक दूसरे के घरेलू औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के साथ साथ उनके संयुक्त विकास को अन्य देश तक भी आगे ले जाने के लिए अपने इजरायली समकक्षों के साथ वह काम कर सकता है।
केयर में संयुक्त गतिविधियां पहले से ही शुरू हो चुकी है और एरोस्पेस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, लेजर, ग्रीन हाइड्रोजन, इंस्ट्रूमेंटेशन और पानी जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आगे की राह बनाई गई है। तो इन सारे सेक्टरों में जो है, इन सारे क्षेत्रों में जो है भारत और इजराइल के बीच जो है समझौता हुई है। अब चलिए हम लोग थोड़ा जो है इजराइल के लोकेशन को देखते हैं मैप के माध्यम से। तो ये रहा आपका इजराइल, यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं। और इजराइल के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ प्लेसेस हैं जिनमें आपका हाइफा हो गया, उसके बाद आपका जेरूसलम हो गया, उसके बाद इधर आपका आ जाता है तेल अवीव। ये सारे प्लेसेस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इजराइल के ये सारे नगर। और जेरूसलम जो है यह कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेरूसलम में जो है यहूदी, ईसाई और मुस्लिम इन तीनों के लिए जो है यह जो नगर या शहर है बहुत ही पवित्र है। और यदि हम लोग इजराइल के पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है 16% जो पॉपुलेशन है वो अरब समुदाय से संबंधित है और शेष जो है यहूदी समुदाय से संबंधित है। और यहाँ पर इजराइल के जो ये वाले पार्ट आप सभी लोग देख पा रहे होंगे तो बहुत ही सक्रिय है। और इजराइल का जितना पार्ट ज़मीनी स्तर पर ये देख पा रहे हैं इससे ज़्यादा जो मेडिटेरियन सी में जो इसका जो EEZ है, EEZ मीन हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो इससे ज़्यादा ही है। इजराइल पर यदि हम लोग बात करें कि इजराइल की जो कुल भूभाग है तो इनमें से जो 20% भूभाग पर जो क्या होती है कृषि की जाती है और कृषि में जो मुख्य है वह क्या है, गेहूं है। और जो है इजराइल में जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस है जेरूसलम, तो जेरूसलम में ही क्या हुई थी कि ईसा मसीह की जन्म हुई थी। और यदि हम लोग मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय में जो मक्का के बाद जो है इस्लाम धर्म जो है जेरूसलम को दूसरा सबसे प्रमुख केंद्र मानती है, पवित्र स्थल मानती है। इजराइल और इधर आप देख पा रहे हैं जॉर्डन, तो जॉर्डन और इजराइल के बीच यहाँ पर आपका मृत सागर आ जाता है। कौन सा? मृत सागर। तो मृत सागर इधर आपका आ जाता है अकाबा की खाड़ी, यहाँ पर देख पा रहे हैं अकाबा की खाड़ी। तो ये जो है आप देख पा रही हैं भ्रंश घाटी है और इसी भ्रंश घाटी से होकर के जो है जॉर्डन नदी गुजरती है जो कि इजराइल की क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है। इजराइल के नेबर कंट्रीज की बात करें तो इनमें आपका इधर आ जाता है कौन सी कंट्रीज, तो इधर आपका आ जाता है सीरिया, इधर आपका आ जाता है लेबनान, इधर आपका आ जाता है जॉर्डन, इधर आपका हो जाता है इजिप्ट जिसको कि हम लोग मिस्र के नाम से भी जानते हैं, इधर आपका हो जाता है कुछ पार्ट में आपका फिलिस्तीन। ये जो तटीय जो क्षेत्र हैं तो कौन कौन से सी से लगते हैं, तो इधर आप देख पा रहे हैं यह मेडिटेरियन सी और जो है इधर ही लगता है इसका, और इधर आपका आ जाता है अकाबा की खाड़ी। वैसे अकाबा की खाड़ी जो ये जॉर्डन में भी आ जाता है, इधर आपका छोटा सा कुछ हिस्सा पड़ता है। ओके, अब चलिए हम लोग थोड़ा ब्रॉड से देखते हैं कि इनोवेशन, स्टार्टअप और औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर जो है क्या क्या समझौता हुई हैं। तो भारत और इजराइल ने जो है एरोस्पेस हो गया, उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, उसके बाद सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग, इकोसिस्टम, पर्यावरण, पृथ्वी और महासागर विज्ञान और जल, खनन, खनिज, धातु और सामग्री, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा जिसमें कि आपका पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों आ जाते हैं, और ऊर्जा उपकरण, कृषि, पोषण और बायोटेक और हेल्थ केयर जैसे कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो है औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर जो है एक समझौता ज्ञापन पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हुए हैं।